राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और यहां से आज दरअसल इस बात का विश्लेषण करना जरूरी हो पड़ा है कि आखिरकार पुणे से लेकर झारखंड तक, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक हर जगह पर भाजपाइयों को या फिर कि भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोगों को झटके पे झटके क्यों लग रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर गिरफ्तारी की एक तलवार लटक रही थी। 26 जून को किसी और राज्य की सरकार नहीं, बल्कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जिस राज्य में कांग्रेस भी सत्ता की साझेदार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसी राज्य की पुलिस राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन आज झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आ गया। बात झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले पर प्रमुखता से करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ आज इस वीडियो में अंत तक इसलिए बने रहिएगा क्योंकि हम एक इकोसिस्टम के विफल होने की कहानी बयां करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्न और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी कि वक्त हो गया आपकी और हमारी मुलाकात का 11th आवर का। और 11th आवर में आज बात राहुल गांधी के ऊपर चल रहे मुकदमों और उन मुकदमों की परिणति में हर बार अंतिम वक्त पर ही सही राहुल गांधी की बच निकलने की एक अलग सी जोर आजमाइश या फिर कि उनके हाथ के लकीरों की कोई ऐसी भाग्य रेखा जो उन्हें फंसने से बचा लेती है। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर एक खबर देखिए। झारखंड हाईकोर्ट ने आज उस गैर जमानती वारंट को स्थगित कर दिया जो गैर जमानती वारंट चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया था। और चाईबासा की इस एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला जो है, जरा इस मामले को भी गंभीरता से समझ लीजिए। वैसे तो इन मामलों को जब भी हम देखते हैं, राहुल गांधी के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो फिर हमें यही लगता है कि इन मामलों में कोई गंभीरता है भी या नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मामला कोर्ट में है, हुजूर की बारगाह में है, तो फिर गंभीरता से लेना तो पड़ेगा ही। अब यह जो मामला है, 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने एक टिप्पणी करी। जाहिर सी बात है, इस देश में 2018 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। अब ऐसे में राहुल गांधी युगांडा की सरकार और नाइजीरिया की सरकार और बाइडेन की सरकार पर टिप्पणी तो नहीं करते, तो उन्हें भारत की सरकार और भारत की सत्ताधारी दल पर ही टिप्पणी करनी थी, उन्होंने करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे खुद को जितना भी मजबूत बताएं, जितनी बार भी कहें कि हम तो बड़े मनोबल वाले लोग हैं, बड़े बड़े दृढ़ संकल्पित लोग हैं, इनकी भावनाएं सबसे तेजी से आहत होती हैं। तो झारखंड के एक नेताजी भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भावना आहत हो गई। उनका नाम प्रताप कटियार। प्रताप कटियार जी की भावना आहत हुई तो वो सीधे सीजेएम कोर्ट पहुंचे, जाकर के मानहानि का मुकदमा दायर कर दिए, एक याचिका लगा दी। उस मुकदमे को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया और यह मामला तब से ही चला आ रहा है, 2019 से। और इसी मामले में 26 जून की तारीख तक राहुल गांधी को हेमंत सोरेन की पुलिस गिरफ्तार करके अदालत में ले जाकर खड़ा कर देती, ये तय था। और तय इसलिए था क्योंकि बीते दिनों राहुल गांधी जब तारीख पर नहीं पहुंचे और व्यक्तिगत पेशी से छूट की एक याचिका लगाई, तो चाईबासा कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करने के साथ ही गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया। कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करके अब पेश कर ही दिया जाए। राहुल गांधी भाग रहे हमारी अदालत से, हमारी अदालत में आ नहीं रहे। लेकिन इन सब के बीच एक कड़ी ऐसी थी जिस कड़ी को लोगों ने देखा नहीं।
राहुल गांधी ने चाईबासा की इस एमपी एमएलए कोर्ट में जब व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी लगाई और वो छूट की अर्जी जब वहां से खारिज हो गई, वो याचिका वहां से खारिज हो गई, तो वो हाई कोर्ट में भी यही याचिका लेकर पहुंचे और राहुल गांधी ने वहां पर भी जाकर के यही कहा कि मुझे व्यक्तिगत पेशी से छूट की अनुमति दी जाए। हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था, लेकिन तब तक चाईबासा कोर्ट से गैर जमानती वारंट आ गया। आज उस वारंट को स्थगित करने के लिए राहुल गांधी ने बीते दिनों जो याचिका लगाई थी उस पर सुनवाई हुई और झारखंड हाई कोर्ट ने उस गैर जमानती वारंट को स्थगित कर दिया। राहुल गांधी गिरफ्तार नहीं होंगे, अलबत्ता राहुल गांधी को 6 अगस्त तक चाईबासा कोर्ट में पेश होना है। ये तो हो गया झारखंड का मामला, लेकिन हमने पुणे का जिक्र क्यों किया? तो अब जरा पुणे की तरफ चलते हैं। सावरकर मानहानि मामला आपको याद है, याद ही होगा। खूब सुर्खियों में था, खूब सुर्खियों में है और खूब सुर्खियों में रहेगा भी जनाब, क्योंकि ये वही तो मामला है जिस मामले में अदालत के पटल पर धीरे धीरे सावरकर के बहुत सारे दस्तावेज रखे जाएंगे। ये वही तो मामला है जिसने इस कड़ी को एक बार पूरे देश के सामने बिल्कुल खोल कर रख दिया, इस गुत्थी को, कि सावरकर और गोडसे के बीच रिश्ता क्या है। सात्विकी सावरकर वाला ही मामला, मानहानि का। सात्विकी सावरकर पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर वीर सावरकर को लेकर जो टिप्पणी करी है, ये उनकी याचिका है। वीर सावरकर को लेकर जो टिप्पणी करी है उससे मेरी भावना आहत हो जाती है, क्योंकि मैं सावरकर का पोता हूं। राहुल गांधी, गंगा में बहुत पानी बह चुका है, आपको कई बार बताया जा चुका है, तो उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें हालिया जो अपडेट आई वो ये थी कि राहुल गांधी ने कहा ये सावरकर के पोते तो हैं, लेकिन ये जो सात्विकी सावरकर है ना, ये गोडसे के नाती भी है। और फिर कलई खुली गोपाल गोडसे की। गोपाल गोडसे की बेटी ही सात्विकी सावरकर की मां है और सात्विकी सावरकर के जो पिता थे अशोक नारायण सावरकर, वो सावरकर के भाई के बेटे थे। यानी कि गोडसे और सावरकर के बीच गहरी रिश्तेदारी बन गई थी। खास तौर पे ध्यान रखिए, वही गोपाल गोडसे जो महात्मा गांधी की हत्या में 16 साल की जेल भी काट चुके हैं। लेकिन पुणे में भी अभी हालिया दिनों में एक झटका लगा था इस इकोसिस्टम को, और वो झटका ये था कि राहुल गांधी की जमानत को खारिज करने और राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से जो छूट मिली है उस छूट को खारिज करने के लिए सात्विकी सावरकर ने याचिका दायर करी थी। लेकिन पुणे की अदालत ने सीधे तौर पे कहा कि जो बात आप कह रहे हैं सात्विकी जी, वो तथ्य विहीन है। हमें नहीं लगता, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार चीजों को भटका रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि राहुल गांधी चीजों को भटका रहे हैं। हमें लग रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि राहुल की नीयत नहीं है, वो भाग रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि राहुल तो हर चीज का समुचित जवाब दे रहे हैं। लिहाजा ना तो हम उनकी जमानत याचिका को खारिज करेंगे और ना ही उनको व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से जो छूट मिली है उस छूट को रद्द करेंगे। वहां पर भी ये इकोसिस्टम हारा। अभी वाराणसी का एक मामला आया। इस मामले में तो राहुल गांधी को रामद्रोही बताने पर ही उतर आए लोग। राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर पहुंच गए एक जनाब और पहुंच करके यही कहा कि राहुल गांधी ने भगवान राम का अपमान किया है, रामद्रोह किया है, ये सनातन का अपमान है। लेकिन वाराणसी की कोर्ट से, वाराणसी की निचली अदालत से या सीधे तौर पर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और वाराणसी की अदालत, वहां से राहुल गांधी के खिलाफ दायर वो याचिका खारिज हो गई। तो एक तरफ तो राहुल गांधी के खिलाफ दायर होती ये तमाम याचिकाएं एक पे एक खारिज हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हालिया दिनों में एक याचिका को ऐसे ही खारिज किया था, वो भी इसी तरीके का एक मामला था, मानहानि का। दूसरी तरफ जिस स्पीड से याचिकाएं खारिज होती हैं या फिर राहुल गांधी को थोड़ी बहुत राहत मिलती है, उसी स्पीड से राहुल गांधी के खिलाफ और भी मुकदमे दायर होने लगते हैं। अब इन सब के पीछे की कहानी क्या है,
जरा संक्षेप में उस पर भी प्रकाश डालना थोड़ा जरूरी हो जाता है। आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कुछ सवाल करता हूं। राहुल गांधी इन दिनों लगातार कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को दिग्भ्रमित करने के लिए, पद से भ्रमित करने के लिए, राहुल गांधी को उलझा कर रखने के लिए मुकदमे दायर किए जाते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार करना ही एकमात्र मकसद या उद्देश्य है, या फिर कि उद्देश्य इससे आगे का है? और तीसरा सवाल ये कि राहुल गांधी के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, और जितने मुकदमे दर्ज हैं उनमें से 95% तो मानहानि के ही होंगे अनुमानतः। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने इतने लोगों की मानहानि कर दी है अपनी टिप्पणियों से? क्या एक नेता कुछ भी बोले तो फिर कुछ लोगों की भावनाओं का आहत हो जाना कोई दूसरी कहानी तो नहीं बयां करता? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हां, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से एक राहत मिली। उनकी गिरफ्तारी 26 जून की तारीख को नहीं होगी, और इस इकोसिस्टम को लगातार झटके पे झटके कई अदालतों में मिल रहे हैं। आगे भी देखते हैं, मिलते ही रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा एलेवेंथ आवर। शुक्रिया।